जयपुर में मशहूर आईटी बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वजह बनी उनके पास से मिला गांजा। 3 मार्च को जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन कम मात्रा में गांजा मिलने के कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितना गांजा मिलने पर जेल हो सकती है और कितनी मात्रा में बेल मिल जाती है। नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइबरट्रॉपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गांजा रखना, बेचना, खरीदना, उगाना और सेवन करना अपराध माना जाता है। इस कानून के तहत सजा की अवधि गांजे की मात्रा पर निर्भर करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। गांजे की मात्रा और सजा का गणित समझिए। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत गांजे की अलग अलग मात्रा के आधार पर अलग अलग सजा का प्रावधान है। पहला, कम मात्रा यानी कि 1 किलोग्राम से कम, 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। दूसरा, व्यावसायिक मात्रा यानी कि 1 से लेकर 20 किलोग्राम तक, 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। तीसरा, व्यापक तस्करी, जिसमें 20 किलोग्राम से अधिक गांजा अगर आपके पास है तो 10 से 20 साल तक की जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या सिर्फ गांजा रखने पर सजा मिलती है? गांजा रखने के साथ साथ उसका सेवन करना भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। इसके अलावा गांजे की खेती करना और तस्करी करना भी कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट में अब तक कितनी बार बदलाव हुआ है? इस कानून में अब तक 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 1988 में पहली बार सख्त प्रावधान जोड़े गए थे। उसके बाद 2001 में सजा को लेकर नए दिशा निर्देश बनाए गए। इसके बाद 2014 में दवाइयों से जुड़े कुछ बदलाव किए गए। फिर 2021 में एनडीपीएस एक्ट में कई और सुधार लाने की कोशिश की गई। बॉलीवुड और एनडीपीएस एक्ट, ये एक्ट तब और चर्चा में आया जब 2020 में बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों पर इसके तहत मामले दर्ज कर दिए गए। इसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम प्रमुख रूप में शामिल हुए थे। इसके अलावा और कई सितारे भी इसमें शामिल थे। आईआईटी बाबा को क्यों मिल गई है बेल? आईआईटी बाबा के पास से केवल 1.5 ग्राम गांजा ही मिला था, जो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार बहुत कम मात्रा मानी जाती है। इसी वजह से उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। आमतौर पर कम मात्रा में गांजा मिलने पर बेल मिलने की संभावना अधिक होती है, बशर्ते कि व्यक्ति पर अन्य गंभीर कोई आरोप ना हो। वहीं थाने से बाहर आने के बाद बाबा ने मीडिया से अलग ही अंदाज में बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, मुझे पहले हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। उन्होंने गांजे को प्रसाद बता दिया और कहा कि कुंभ में तो पता नहीं कितने लोग पीते हैं, कितनों को गिरफ्तार करोगे? जब उनसे पूछा गया कि क्यों पुलिस आई थी, तो उनका जवाब था कि वो पता नहीं क्यों आए। किसी ने ऐसे ही उनको बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या करने जा रही हैं। क्या अजीब केस लेकर और क्या अजीब बहाना लेकर मेरे पास आए। मैंने उनको बोला कि यार अब ये प्रसाद है, कुंभ में तो इतने सारे लोग लेते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करोगे क्या? फिर मतलब ये तो अंडरस्टूड ही होता है ना भारत के अंदर। अब इसका क्या ही जवाब होगा? जयपुर में जब बाबा को हिरासत में लिया गया तो उनके पास से बरामद गांजा बेहद कम मात्रा में था, लिहाजा बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। आईआईटी बाबा ने पुलिस थाने जाने से पहले क्या क्या बोला और किस अंदाज में बोला, जाते जाते ये भी सुनिए। जो मामला दर्ज किया है, आप किस तरह देखते हैं पुलिस की कार्रवाई को? एक सेकंड बाबा, एक मिनट की बैठ दे बाबा, आराम से। अरे एक बार रुक जा रे भाई, अरे रुक जा, तेरी बाबा जाना पड़ेगा। बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस गाड़ी उधर है बाबा, इसका ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा देंगे ना, आपको पूरा बता देंगे ना। लेकिन बाबा वो पुलिस की कार्रवाई है, क्योंकि आपके काफी नाम है। अरे गाड़ी उधर है, अरे यार गाड़ी उधर है भाई। नहीं आप ऐसे जबरदस्ती थोड़ी एजेंसी है मैडम, एजेंसी है आपके। आ जाओ, जाने दो बाबा। बाबा अरे तू शांति रख यार, अरे तू शांति तो रख बाबा। एजेंसी शांति तो रख।
अरे मैम मेरी बात तो सुनिए अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए मैम मैं एजेंसी से एक मिनट बात मैं नहीं लूंगा अरे मेरी बात तो सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुन लीजिए मैं ये बोल भाई बात एक बार मैं ये बोल रहा हूँ बाबा मैं न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना तमाम चैनलों तक मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं नहीं वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाएंगे ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं नहीं अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। आपके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं। प्लीज छूट जाएगी। ठीक है अभी वो आप किस तरह देखते हैं नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना आज। कैसे आना हुआ आपका नहीं आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका भैया सब बताएंगे ना बताएंगे हर मारेंगे ना। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ ही ऐसी और कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।